सैफ अली खान अब नहीं रहेंगे अपनी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक। 1968 में आया एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट, जिसमें कहा गया कि वो सभी लोग जो इंडिया छोड़कर इंडिया की एनिमी कंट्रीज में माइग्रेट कर चुके हैं, उनकी सभी इंडियन प्रॉपर्टीज पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होगा। और इन प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया और इन प्रॉपर्टीज को अब मैनेज करेगा कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी होगा। प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ लैंड और बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि मूवेबल एसेट्स भी, जैसे कि ज्वेलरी या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट्स। इस एक्ट के मुताबिक एनिमी मतलब वो कंट्रीज जिन्होंने इंडिया के खिलाफ या फिर इंडिया पर हमले किए हैं, और इन कंट्रीज की नेशनलिटी पाने वाले लोगों को भी एनिमी कहा गया। पोस्ट पार्टीशन जो भी लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम जो भी लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, और 1962 सिनो इंडिया वॉर के टाइम जो भी लोग चाइना माइग्रेट कर गए, उन सबकी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टीज के अंडर लाया गया। इसका मतलब था कि उस एनिमी इंडिविजुअल को छोड़ के अगर उसका कोई वारिस जो कि इंडियन सिटीजन था या फिर किसी ऐसी कंट्री का सिटीजन था जो कि कंट्री टुवर्ड्स इंडिया एनिमी डेफिनेशन में नहीं आती थी, वो इन प्रॉपर्टीज को क्लेम कर सकता था। लेकिन 2017 में इस एक्ट में एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी वारिस, चाहे वो एनिमी की डेफिनेशन में नहीं भी आता था, उसे भी अब एनिमी की डेफिनेशन में लाया जाएगा और वो भी इन प्रॉपर्टीज को क्लेम नहीं कर सकता। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, जिनकी 1960 में डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को इन प्रॉपर्टीज का वारिस माना गया। लेकिन क्योंकि आबिदा सुल्तान पाकिस्तान जा चुकी थी, इसलिए उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान को इन प्रॉपर्टीज का वारिस माना गया, क्योंकि वो एनिमी की डेफिनेशन में नहीं आती थी। इसलिए टेक्निकली अब साजिदा सुल्तान के पोते जो कि सैफ अली खान हैं, वो इस 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वारिस हुए। लेकिन क्योंकि 2017 में ये अमेंडमेंट हुई, इसीलिए ये सभी प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ रही हैं, और सरकार ने इन प्रॉपर्टीज को अपने क्लेम में लेने के लिए इन पे नोटिस जारी किया हुआ है।